मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, जिंदगी बहुत हसीन है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुद रहता है लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुद रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मित्रों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में चंदन की पर्यायवाची आंधी, आकाश, कछुआ की पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। आइए मित्रों, हम लोग सबसे पहले चंदन की पर्यायवाची के बारे में जानें। तो चंदन की पर्यायवाची, चंदन के पेड़ की बात हो रही है। तो चंदन की बात हो रही है तो यहाँ ये जान लीजिए, यहाँ स्वर्ग में ऐसा कहा जाता है कि जो स्वर्ग में देवता रहते थे, वो पृथ्वी के जो जो अच्छी चीजें थे, अच्छी चीजें थी, उसका वो लोग जो है पान करते थे, उसका उपयोग करते थे, उसका सुगंध लेते थे। इसलिए ये जितनी चीजें हैं सब देवताओं के लिए, सबसे अच्छी चीजें देवताओं के लिए बने थे, ऐसा कहा जाता है। आइए मित्रों, तो पहला पर्यायवाची देखते हैं मलयज। मलयज, मलय माने मलय, जा माने जन्म लेना, यानी मलय देश से उत्पन्न। इससे इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ? मलय देश से। किस देश से जन्म हुआ? मलय देश। मलय देश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए मलयज कहा जाता है। जा माने जन्म, जा माने क्या होता है? जन्म। त्रिखंड कहा जाता है। त्रिखंड का मतलब होता है सत्य का वर्णन। त्रिखंड का मतलब क्या होता है मित्रों? सत्य का वर्णन। सत्य का वर्णन। चंदन वृक्ष सत्य का वर्णन का जो है बात करता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कभी शीतलता, ऐसा कहा जाता है, अपनी कभी शीतलता नहीं छोड़ता। गंधर्व सार कहा जाता है। गंधर्व का मतलब होता है देवी देवताओं के लिए कहा गया है, तो गंधर्व सार कहा जाता है। गंधर्व की व्याख्या करता है। संदल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? संदल। संदल का मतलब होता है सर्प के विस्ताप को कम करने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? संदल सर्प के विस्ताप को कम करना, कम करने वाला, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है मित्रों? संदल कहा जाता है। सत्य वृक्ष कहा जाता है। सत्य का मतलब क्या होता है मित्रों? चंद्रमा। सत्य मीन्स चंद्रमा, तो इसे चंद्रमा का वृक्ष कहा जाता है। मैंग ताड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग। मैंग माने भी चंद्रमा होता है। गंधराज कहा जाता है। राजाओं के ये गंध हुआ करता था, इसकी सुगंध बहुत दूर तक फैली रहती थी, इसीलिए गंधराज कहा जाता है। गंधसार भी कहा जाता है। भोग वल्लभ कहा जाता है। वल्लभ माने प्रिय होता है, भोग माने ये जो है गंधर्वों के लिए ये बहुत सुख, बहुत भोगने का, अर्थात कह सकते हैं पान करने का, सुगंध लेने का ये एक जो है पेड़ था, और इसीलिए इनको गंधर्व सार या भोग वल्लभ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंदन के वृक्ष में देवी देवता निवास करते हैं। भद्र श्री कहा जाता है। भद्र का मतलब कल्याणकारी, यानी सत्य के लिए, कल्याणकारी के लिए ये औषध के रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए इसे भद्र श्री भी कहा जाता है। इसके लिए कल्याणकारी के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग होता है, इसीलिए इसे भद्र श्री कहा जाता है। दारू श्री कहा जाता है। दारू का मतलब आप जानते हैं, दारू का मतलब क्या होता है? एक औषधि होती है, एक दवा होती है। औषधि के रूप में दारू दूसरे हिसाब से लोग प्रयोग करने लगे, जबकि दारू का मतलब यहाँ होता है औषधि के रूप में प्रयोग किए जाने वाला, अर्थात कह सकते हैं नशा युक्त, थोड़ा सा इसमें नशा रहता था। जैसे कह सकते हैं औषधि के रूप में ताड़ी। ताड़ी पेट के लिए लाभदायक होता है,
लेकिन आजकल जो साड़ी मिलता है उसमें दवा मिली रहती है, उसको छोड़कर इसीलिए दारुसार कहा जाता है। गो तीर्थ कहा जाता है। गो तीर्थ का मतलब ऐसा कहा जाता है कि गो का मतलब सरस्वती की यहाँ पर्यायवाची है, तीर्थ का मतलब उसके तीर्थ में गो सरस्वती जैसे देवियां निवास करते हैं, इसीलिए गौत्री कहा जाता है। हरिगंध कहा जाता है, ईश्वरों का गंध है, ईश्वरों के लिए गंध प्रदान करता है। चंद्रकांत कहा जाता है, चंद्रमा की वृक्ष होने के नाते चंद्रकांत भी कहा जाता है। दिव्य गंध कहा जाता है, इसमें विशेष गंध होती है, इसीलिए सर्प यहाँ चले जाते हैं, लिपट जाते हैं इससे। महागंध कहा जाता है, बहुत दूर तक इसकी गंध फैली रहती है, इसीलिए महागंध कहा जाता है। जैसे आजकल आप बेल का फूल देखें, बेल का फूल अगर दूर भी है तब भी वो इतना अपना सुगंध छोड़ता रहता है, उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ यहाँ कोई ना कोई फूल है। आइए मित्रों, आंधी की पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। आंधी का पर्यायवाची का हो जाएगा महावात। वात माने वायु होता है, हवा होता है, तो जब हवा विकराल रूप ले ले उसे महावात कहा जाता है। तूफान कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? तूफान। अंधड़, जिसमें लोग दिखाई ना दे उसी को अंधड़ कहा जाता है। एकदम चारों तरफ से धूल कणी भंजन, चक्रीटों के साथ जो आंधी आए, पेड़ों को गिरा दे, यही भंजन है। प्रभंजन। पवमान, पवमान क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पवन देवता नाराज, पवन देवता का नाराज होना, पवन देवता का नाराज, पवन देवता का नाराज होना पवमान है। बवंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? बवंडर। तो बवंडर का मतलब यहाँ है, बवंडर को आप जानते ही, अक्सर गर्मी उर्मी के महीने में आता है। चक्रवात कहा जाता है, चारों तरफ से एकदम आंधियां आती है, अंधड़ आता है, और इसके बाद उसमें क्या होता है कि फिर बारिश होने लगती है, इसी को अंधड़ कहा जाता है, चक्रवात भी कहा जाता है। आंधी हम लोगों ने अपनी दादी से सुने हैं। अपने समय छोटे थे हम लोग, बचपन में थे, दादी, हमारी दादी दादा ये सब बताते थे कि एक समय ऐसा था, काली आंधी आई थी और उसमें काफी दुल्हन बदल गई। एक दुल्हन दूसरे के यहाँ, एक लड़की दूसरे के यहाँ चली गई। बाद में एक हफ्ते बाद जब लोग 10 दिन बाद, जितने दिन का दिन रखा रहता, विदाई कराने लोग मायके के लोग आए, तब पता चला कि हमारी बेटी नहीं है। तो किसी की दुल्हन कहीं चली गई, किसी की दुल्हन कहीं चली गई, तो ये ऐसी आंधी, इसीलिए उसको काली आंधी कहा जाता है। आइए, आकाश, आकाश की पर्यायवाची पढ़ते हैं। गगन है मित्रों, अंबर है, नभ, व्योम, ये सब तो हम जानते हैं। फलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? फलक। आकाश एक जान लीजिए एक लेयर है, इसीलिए फलक कहा जाता है। अनंत कहा जाता है। अभ्र कहा जाता है। अभ्र माने आकाश होता है। अभ्र मीन्स क्या होता है? आकाश। अभ्र मीन्स आकाश। पुष्कर कहा जाता है। शून्य कहा जाता है मित्रों। खा, खा माने आकाश। खा मीन्स क्या है? आकाश। हमने सबसे पहले खा मीन्स बताया था, तो खा मीन्स क्या होता है? आकाश। तारापथ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तारा वगैरह, तारा इधर उधर गमन करते हैं, इसीलिए तारापथ कहा जाता है। अंतरिक्ष कहा जाता है मित्रों। खगोल कहा जाता है, जो भी आप जानते हैं। गगन मंडल कहा जाता है, आकाश मंडल भी कहा जाता है। द्वीव, द्वीव माने आकाश, द्वीव माने क्या होता है? आकाश। द्वीव कहा जाता है। यहाँ सूर्य पथ कहा जाता है, अर्क पथ कह सकते हैं, चंद्र पथ, चंद्रमा का भी पथ है, अर्क सूर्य का भी पथ है। स्वर्ग कहा जाता है मित्रों इसी को। दिव्य कहा जाता है, दिव्य माने स्वर्ग होता है, दिव्य मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। आभा कहा जाता है, आभा का मतलब ये होता है प्रकाश देने वाला। आदित्य मंडल कहा जाता है, आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य का भी मंडल कहा जाता है, आदित्य मंडल भी कहा जाता है। ब्रह्मांड कहा जाता है मित्रों। निर्मल, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर नीला कलर है, इतना सुंदर लगता है, इसीलिए निर्मल कहा जाता है। जहाँ कोई मल ही ना हो, जहाँ कोई गंध ना हो, निर्मल कहा जाता है, स्वच्छ। नवचर, उदयचर हो गया। देव कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? देव। देव का मतलब होता है दिन होता है, देव का मतलब स्वर्ग होता है, देव का मतलब चमक होता है, कई अर्थ में दिया जाता है। देव मीन्स होता है स्वर्ग, अर्थात जहाँ देवी देवता निवास करते हो, देव का मतलब यही होता है। हर्ष,
अर्थ कौन शब्द है मित्रों? अरबी शब्द है। अर्थ का मतलब होता है ईश्वर का ठिकाना, ईश्वर का ठिकाना या आकाश का छत, ईश्वर का ठिकाना या आकाश का छत कह सकते हैं। और अर्थ अरबी शब्द है। कौन शब्द है मित्रों? अरबी शब्द। और आपका आसमान हो गया, अर्थ हो गया आसमान। आइए कछुए की पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। तो कच्छप हो जाएगा, कुर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? कुर्म। चकवाल हो जाएगा, उसके ऊपर एक कवर रहता है, चिकवाल की तरह चिपका रहता है, इसीलिए चकवाल कहा जाता है। वारी कौन कहा जाता है? वारी माने पानी होता है, कोल माने ये रहने वाला, पानी में रहने वाला वारी कोल कहा जाता है। कमठ कहा जाता है, कमठ का मतलब होता है मिट्टी में रहने वाला, मिट्टी में रहने वाला। कहाँ रहने वाला मित्रों? मिट्टी में रहने वाले को कमठ कहा जाता है। कच्छ कहा जाता है। अब जैसे गुजरात की कच्छ की खाड़ी का नाम पड़ा है, कच्छ की खाड़ी में वहाँ कछुए ज्यादा रहते हैं, कछुओं की मात्रा वहाँ कच्छ की खाड़ी में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है कच्छ। कच्छ का मतलब होता है कि कच्छ मीन्स कछुआ होता है, तो कछुआ कच्छ की खाड़ी। बंगाल से अगर देखेंगे, बंगाल में है, तो बंगाल सॉरी गुजरात में, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी जो है गुजरात में होने से, गुजरात में है, और यहाँ कछुए की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा? कछुए, कछुआ ज्यादा पाया जाता है। कवचधारी, उसके ऊपर कवच होता है, कवचधारी, कवचधर कहा जाता है। जबकि कवचधारी या कवचधारी सही सही पर्यायवाची कर्ण की। खोलधर, इसके ऊपर एक खोल कवर रहेगा, इसलिए खोलधर कहा जाता है। कश्यप कहा जाता है मित्रों, कश्यप कहा जाता है। कुर्मा अवतार विष्णु जी लिए थे, इसीलिए कुर्म कहा जाता है। विष्णु कौन अवतार लिए थे? कछुए का अवतार लिए थे, इसीलिए कुर्मा अवतार इनका एक है, विष्णु की कुर्मा अवतार लिए थे। कुर्म का मतलब कछुए का अवतार। इतना समझ में आ गया मित्रों? एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। चंदन की पर्यायवाची क्या होती है? मलयज, मलय देश में जन्म लेने वाला, सत्य का वर्णन करने वाला श्रीखंड, गंधर्व सार, गंधर्वों का जो है सार है, सुगंध लेने वाले, संदल, सर्प के विस्ताप को कम करने वाला, चंद्रमा का वृक्ष कहा जाता है, सत वृक्ष, महेंद्र, गंधराज, राजाओं की गंध के लिए प्रसिद्ध है, गंधसार कहा जाता है। भोग वल्लभ कहा जाता है, वल्लभ में प्रिय होता है, प्रेम होता है। भोग माने भोग करने वाले। भद्र स्त्री कहा जाता है, कल्याण करने के लिए। दान स्त्री कहा जाता है, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाने वाला। गोत्री कहा जाता है, देवियों के लिए, देवियां इनके तीर्थ में क्या रहती है? देवियां निवास करती है, देवता निवास करते हैं। हरिगंध कहा जाता है, चंद्रकांत कहा जाता है, चंद्रकांत चंद्रमा के लिए। दिव्य गंध, दिव्य प्रकार की गंध आती है, इसलिए दिव्य गंध कहा जाता है। महागंध, महान गंध देता है, इसलिए महागंध कहा जाता है। आदि की पर्यायवाची महावात, तूफान, अंधर कहा जाता है। भंजन कहा जाता है, जो कंकरीटों के साथ पूरा छार ओर को लेते हुए जो है आंधी आ जाए। प्रभंजन कहा जाता है। पवमान कहा जाता है, पवन देवता का नाराज होना। भौंडर कहा जाता है। चक्रवात कहा जाता है मित्रों। आकाश की पर्यायवाची देख लेते हैं। गगन, अंबर, नभ है, व्योम है, फलक है, फलक माने छत होता है, अनंत है, अब्र है, अब्र माने आकाश होता है, उत्कर, शून्य, खा माने आकाश, खा मीन्स क्या होता है? आकाश। ये हमने शुरू में बताया, जैसे कह दिया जाए खग, खा माने आकाश, गा माने गति करना, आकाश में गति करने वाला, गमन करने वाला अर्थात कौन? खग। खा माने खा, किसकी पर्यायवाची? आकाश की। तारा पथ, तारा का जो है यहाँ रास्ता है। अंतरिक्ष, खगोल कहा जाता है, गगन मंडल कहा जाता है, दिव कहा जाता है, दिव माने आकाश। सूर्य पथ, अर्घ पथ, चंद्र पथ, स्वर्ग कहा जाता है, दिव्य कहा जाता है, दिव्य माने भी स्वर्ग होता है। आभा, आभा माने किरण देने वाला, प्रकाश देने वाला, तो आभा कहा जाता है। आदित्य मंडल कहा जाता है, सूर्य का मंडल है। ब्रह्मांड कहा जाता है, निर्मल कहा जाता है मित्रों। नवचर कहा जाता है, उदयचर कहा जाता है, देव कहा जाता है, देव माने स्वर्ग। देव मीन्स क्या होता है? स्वर्ग होता है। देव मीन्स क्या होता है? चमक होता है। देव माने क्या होता है? बिजली की भी पर्यायवाची। अर्थ, अर्थ कौन शब्द है? अरबी शब्द है। ईश्वर का ठिकाना अर्थात आकाश का छत, आसमान हो गया। आइए मित्रों
कछुए की पर्यायवाची के बारे में फिर जान लेते हैं। कच्छप होता है, विष्णु भगवान ने कूर्मा अवतार लिया था, कच्छप का अवतार लिया था, उसी को कूर्मा अवतार कहा, कूर्मा माने कच्छप होता है। कछुआ होता है। चकवाल, उसके ऊपर एक कवच रहता है इसलिए चकवाल कहा जाता है। वारिकोल कहा जाता है। कमट कहा जाता है, मिट्टी में रहने वाला। कच्छ की खाड़ी में पाया जाने वाला कछुआ होता है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। कवचधारी कवच होता है। कवचधर कहा जाता है। खोलधर कहा जाता है। कच्छप कहा जाता है। आइए मित्रों, फिर हम इसके अगले क्लास में पत्नी पति की पर्यायवाची पढ़ेंगे और पिता की पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों। आइए मित्रों, हम लोग पति और पत्नी के पर्यायवाची के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पति, पति को क्या कहा जाता है? भर्ता। भर्ता का मतलब यहाँ है खाने वाला भर्ता नहीं, भर्ता का मतलब भरतार। जैसे अपने भोजपुरी भाषा में भतार बोलते हैं। भर्ता स्वामी भी कहा जाता, नाथ कहा जाता, ईश माने ईश्वर। धवा, धवा का विलोम जो होता है वो धुर होता है। धवा का विलोम क्या होता है मित्रों? धुर। धुर का धवा का मतलब क्या होता है? पति। धुर का मतलब क्या होता है? पति। कांत, कांत माने पति, कांता माने स्त्री। बल्लभ, बल्लभ माने पति होता है, प्रिय होता है। और बल्लभा माने प्रिया। प्रिय पति को कहा जाता है, प्रिया पत्नी को कहा जाता है। बल्लभ माने पति। प्राणाधार, प्राण का जो आधार है वही है प्राणाधार। प्राण का आधार का मतलब यह है कि स्त्रियों के ऊपर, पत्नी के ऊपर जब कोई संकट पड़ता है तो पति सबसे ज्यादा सहारा देता है, पैसा हर चीज हर जगह, इसीलिए प्राणाधार कहा जाता है। प्राण प्रिय कहा जाता है, प्राणेश कहा जाता है, प्राणों के ईश तो प्राणेश कहा जाता है। आर्यपुत्र कहा जाता है, आर्यपुत्र घर वाला कहा जाता है मित्र। अधिप कहा जाता है। अधिपा का मतलब यहाँ है पान करना, खाना पीना, सारा चीज हो गया। आदि माने होता आधा, यानी स्त्रियों की सारी चीज आधा कौन देखता है? पुरुष देखता है, पूरा देखता है। बस ये है आज के समय में जमाना बदल गया, मॉडर्न युग चलने लगा, स्त्रियां भी अब पत्नियां भी नौकरी करती हैं, इसलिए वो भी खर्च उठाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले का है, इसीलिए अधिक कहा जाता। प्रियतम कहा जाता, क्या कहा जाता मित्र? प्रियतम। सौहर कहा जाता, क्या कहा जाता है उर्दू भाषा में? सौहर। खमस कहा जाता है, उर्दू भाषा में क्या कहा जाता है? खत्म। खमस नहीं था, खत्म कहा जाता। मियाँ कहा जाता। आइए, खाविंद कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाविंद। क्या कहा जाता है? खाविंद कहा जाता है। दूल्हा कहा जाता है, खाविंद कहा जाता है। और क्या कहा जाता है मित्रों? दूल्हा कहा जाता है। खाविंद जो कहा जाता है ये मारवाड़ी शब्द है कुछ। दूल्हा कहा जाता है। परिग्राहक कहा जाता है। परि माने हाथ, परि माने क्या होता है? हाथ। ग्राहक माने देना। यहाँ जो है एक पिता बड़ी संवेदना के साथ, बड़ी दुख के साथ अपनी बेटी का हाथ एक दूसरे पुरुष के हाथ में देता है, जिसके बारे में पहले से वो ज्यादा कुछ नहीं जानता है, फिर भी विश्वास करके देता है। इसके बाद कभी कभी लड़कियों के साथ विश्वासघात हो जाता है। परिग्राहक, भूमिपति कहा जाता है, भूमि का पति होता है, घर का स्वामी होता है। गृहपति कहा जाता है, प्राणेश्वर कहा जाता है, प्राण के ईश्वर, प्राणेश्वर। हृदयेश्वर कहा जाता है, हृदय का, पत्नी के हृदय का क्या है? ईश्वर है। धड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता मित्रों? धड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धड़ी। भरतार कहा जाता है, धड़ी कहा जाता है, भरतार कहा जाता है। तो धड़ी जो है ये हम लोगों में यहाँ तो नहीं बोला जाता है, मारवाड़ी शब्द में धड़ी बोला जाता है। इसमें बोला जाता है मारवाड़ी, मारवाड़ी में क्या बोला जाता है? धड़ी बोला जाता है। भरतार भी बोला जाता है, मटियार बोला जाता है।
मोटियार किसकी पर्यायवाची है? पति की पर्यायवाची है, लेकिन कौन है? मारवाड़ी। मेवाड़ी में कहा जाता है बिंद। मेवाड़ी में क्या कहा जाता है? बिंद। बिंद किसमें कहा जाता है पति को? मेवाड़ी। मेवाड़ी में बिंद कहा जाता है। अलबेलियो कहा जाता है मित्र। क्या कहा जाता है? अलबेलियो कहा जाता है। छेल भंवर कहा जाता है। रावतियो कहा जाता है। मारुजी कहा जाता है। मेवाड़ी में कौन कौन आता है? बिंद आता है, अलबेलियो आता है, छेल भंवर कहा जाता है, रावतियो कहा जाता है, मारुजी कहा जाता है। मारुजी। और भोजपुरी भाषा में कह सकते हैं, भोजपुरी में कह सकते हैं मर्द। मर्द जिसको कहा जाता है मर्द, बलम या बालम कहा जाता है। आपको खमत और मियाँ बता ही चुके हैं। लेकिन अगर प्यार में कहना चाहे तो प्यार में बहुत कुछ लोग कह देते हैं। प्यार में सोना, बाबू, सोना, बाबू, प्यार में लोग कहते हैं। जो भी आप नाम ले लीजिए, ये सारा जो है ये सब आ जाएंगे। प्यार के में क्या कहते हैं? सोना कह देते हैं, बाबू कह देते हैं, और हब्बी कह देते हैं। उर्दू भाषा में मुस्लिमों में हब्बी कह देते हैं। प्यार में क्या कह देते हैं? हब्बी। प्यार वाला। प्यार में पति का नाम रख देते हैं, उपनाम सोना। ये सोना है, ये बड़ा सा सोना हो, सोना नहीं होता है, सोना होता है। सोना, बाबू, हब्बी, जो भी आप प्यार से बोल दे वो भी पति की पर्यायवाची है। आइए मित्रों, यहाँ पत्नी की पर्यायवाची के बारे में जानते हैं। भार्या, भार्या माने पत्नी। अर्धांगिनी, अर्धांग की जो है वो अर्धांग पति का होती है, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। वामांगी कहा जाता है। वामांगी यानी पति के लिए एक जान लीजिए अंग का काम करती है, पूरी तरह से हर चीज हर समय उनकी रक्षा करती है। अगर सही पत्नी है तो, लड़ाई झगड़ा करने वाली है तो कोई बात नहीं, उसकी तो कोई छूट नहीं। गृहिणी कहा जाता है, दारा कहा जाता है, कलत्र कहा जाता है। कलत्र का मतलब ये होता है, देखिए मैं अपने मन से नहीं, इस अर्थ का है कि कला भी स्त्रियों के कारण ऐसा कहा जाता है कि कला भी स्त्रियों के कारण पैदा होता है, इसीलिए कलत्र कहा जाता है। दैता, दैता का मतलब दया वाली, दया वाली, दयावंती भी कह सकते हैं। कलत्र कहा जाता है कला करने वाली, करने वाली। धनिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है? धनिया। धुर कहा जाता है, परिणीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिणीता। आप शादी विवाह वाले कार्ड में देखे होंगे, फलाने परडे फलानी या फलानी परडे फलाना, तो ये परिणीता कहा जाता है। धुर माने पत्नी। आपको धुर का धवा का विलोम हमने बताया ना, धुर। धुर माने पत्नी, धवा माने पति। तो और क्या कहा जाता है? कांता कहा जाता है। कांत माने पति और कांता माने घर वाली, सहचरी, साथ साथ चलने वाली, पति के साथ चलने वाली सहचरी होती। गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी होती है वास्तव में। बीवी, बीवी कौन शब्द है मित्रों? बीवी कौन शब्द है? तुर्की शब्द है। कौन शब्द है? तुर्की शब्द है। संगिनी कहा जाता है, बेगम कहा जाता है मित्रों, रमणी कहा जाता है, श्रीमती कहा जाता है। एप्लीकेशन वगैरह लिखते समय लिखा रहता है ना, जोरू कहा जाता है। गृह की स्वामी होती है, घर को अगर चाहे तो पूरा तहस नहस कर दे और चाहे तो नरक लोक से पूरा स्वर्ग लोक बना दे। प्रिया कहा जाता है, धर्म पत्नी की पर्यायवाची हो गई। बधू, वामांगिनी कहा जाता है। विवाहिता, संगठिता, संगम वाली कहा जाता है। प्रेम में पूरा आ, हर फर्ज निभाती है पत्नी। पत्नी का बहुत रोल होता है। समय आने पर आप देखिए पत्नी का बहुत बड़ी भूमिका, लेकिन उसकी वैल्यू कोई भले ना समझता हो, लेकिन उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक पति के लिए उसकी माँ भी है, माँ का भी रोल अदा करती है। और खिलाने पिलाने के समय देखिए माँ की तरह एक रोटी ज्यादा ही देती है पत्नी अपने पति को। और जब कभी कष्ट में होता है पति तो उसके साथ सहभागिता करती है, बहन की तरह व्यवहार करती है।
लेकिन वही पत्नी एक समय रात्रि के समय ऐसा होता है कि बेश्या का भी रूप धारण करती है। सोचिए पत्नी का इतना बड़ा रोल है, लेकिन इसके बाद भी पत्नी की, स्त्रियों की वैल्यू बहुत कम लोग, कुछ लोग बहुत कम करते हैं, जान लीजिए। लेकिन हाँ, कुछ अपवाद भी है कि पत्नियां भी कुछ ऐसी दुष्ट होती है कि जो पति की कोई वैल्यू नहीं देती, इसलिए कुछ इसमें विवाद भी, अपवाद भी हो जाता है। सुसंगता, साथ साथ चलने वाली, संगत में चलने वाली, पति के साथ रहने वाली, जीवन संगनी, जीवन भर साथ देने वाली। संगतिका, संगों में चलने वाली पति के। परम धनिका, परम धनिका कहा जाता है। महान इनके जो है अंदर विशेषता होती है, जो ये पति के साथ हर चीजों को न्यौछावर करके, अपने मायके को त्याग कर, अपने भाई बहन भाई को त्याग करके ये बहुत बड़ा महान काम करती है, जो दूसरे के साथ जाती है और उसको अपना जीवन पूरा जीवन दे देती है। साथी, साथी कहा जाता है, साथी भी है। धर्म संबंधी, सारे धर्मों के संबंध को ये पूरी जीवन भर निभाती है, इसलिए धर्म संबंधी कहा जाता है। परिवारिका कहा जाता है, परिवार को चलाती है, सारी चीजों को मैनेज करती है, इसलिए परिवारिका कहा जाता है। विश्रांति कहा जाता है, इनके अंदर शांति का मतलब यहाँ शांति से विशेष प्रकार की शांति होती है, क्योंकि दयावंती होती है। सती कहा जाता है, देखिए पहले पति के साथ वो भी सती हो जाती थी, सुहागिन कहा जाता है। धर्मणी, सारे धर्म को निभाती है, जो धर्म उनके मायके वालों ने, इस समाज वालों ने उनके ऊपर थोप दिया है, तो जीवन भर वो निभाती है, उन्हीं के बस की बात। शायद अगर पति के पास इतना अगर आ जाए तो शायद नहीं कर पाए, क्योंकि पति स्वाभिमानी टाइप के होते हैं, कुछ होना भी चाहिए, स्वाभिमानी भी होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अपने अभिमान को गिरा करके काम नहीं करना। धर्मचारिणी, सारे धर्म के चरण को निभाती है। प्रिया, लेकिन ये प्रिया चरित्र होते हैं, अच्छे अच्छे को पिघला देती हैं। आप देख लीजिए, उधर जो है विश्वामित्र को मेनका पिघला दी, तो बहुत सारी अप्सराएं हैं जो अच्छे अच्छे मानव को, ईश्वर पिघल गए, तो हम लोगों की क्या बहुत बड़ी बात है। तो क्रिया होता है इनके अंदर, क्रिया चरित्र, जिसको आपने सुना भी होगा। ये चाहे तो अपनी आंखों से ही पूरा घर डिस्टर्ब कर दे, पूरा समाज डिस्टर्ब कर सकती है। हरणी, घरनी का मतलब यहाँ है घूमने वाली भी होती है। ये अगर किसी स्त्री के पास बैठ जाए, किसी दूसरी महिला के पास, जान लो पूरे गांव का मैटर सारा मैसेज हो जाएगा ब्लूटूथ के तरह। मानवी, मानवता इनके अंदर होता है। प्राण प्रिया, हृदयता कहा जाता है, हृदय की बहुत विक्षिप्त भाव की होती है, थोड़ा सा भी आप बोल दिए तो उनका आंख द्रवित हो जाता है। जाया कहा जाता है। पली कहा जाता है, पली का मतलब है एक जगह से पालन पोषण होगा, दूसरी जगह इनको भेज दिया जाता है, इसलिए पली कहा जाता है। बूढ़ा कहा जाता है मित्रों। बल्लभा कहा जाता है, बल्लभ किसको कहा जाता है, पति को, बल्लभा किसको, पत्नी को। वाम नेत्रा कहा जाता है, वाम नेत्र, अपने नेत्र से अच्छे अच्छे को विचलित कर दे, इसलिए वाम नेत्रा कहा जाता है। भामिनी कहा जाता है, भामिनी माने स्त्री होता है, पत्नी होता है। एक बार और रिवाइज कर देते हैं मित्रों, देखिए पति की पर्यायवाची क्या है, भर्ता, स्वामी, नाथ, ईश माने ईश्वर है, धवा माने पति होता है, कांत माने पति होता है, वल्लभ माने प्रिय होता है, कांत पति होता है। प्राणाधार, प्राण के आधार माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है। प्राण प्रिय, प्राणों के प्रिय होते हैं। प्राणेश, प्राणेश में कौन संधि होगा, गुण संधि मित्र, प्राणधन ईश, प्राण के ईश है। आर्य पुत्र कहा जाता है, श्रेष्ठ पुत्र कहा जाता है। घर वाला, अधिक कहा जाता है, खिलाना पिलाना सारा चीज काम करता है। प्रियतम कहा जाता है, सौहर कहा जाता है, उर्दू में क्या कह सकते हैं, सौहर कह सकते हैं, खत्म कह सकते हैं, मियाँ कहा जाता है। खाविंद कहा जाता है मित्रों, क्या कहा जाता है, खाविंद। दूल्हा कहा जाता है, परिग्राहक कहा जाता है। आपको अभी हमने बताया कि एक पिता अपने बेटी का हाथ दूसरे पुरुष के हाथ में दे देता है,
और विश्वास करके देता है कि हमारी बेटी इनके यहाँ बहुत सुरक्षित है। भूमिपति कहा जाता है, गृहपति कहा जाता है, प्राणेश्वर कहा जाता है, प्राण के ईश्वर, हृदयेश्वर कहा जाता है, हृदय के ईश्वर, धड़ी कहा जाता है, धड़ी मारवाड़ी में कहा जाता है, मारवाड़ी में धड़ी कहा जाता है, भरतार कहा जाता है, मोतियार कहा जाता है, मेवाड़ी में क्या कहा जाता है, बिंद कहा जाता है, अलबेलियो कहा जाता है, तेल भंवर कहा जाता है, रावतियो कहा जाता है, मारू जी कहा जाता है। भोजपुरी में क्या कहा जाता है, मर्द, बलम, बालम आदि। पत्नी की पर्यायवाची क्या क्या है मित्रों, देखते हैं। भार्या कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, वामांगी, वामांगिनी भी कहा जाता है, गृहिणी, दारा, कलप, कलह पैदा करने वाली भी हैं। जितने दयावंती होती है उतने कुछ ना कुछ गड़बड़ भी करती हैं। दयिता कहा जाता है, दया वाली होती है। धनिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, धनिया। धुर कहा जाता है, धुर का मतलब पत्नी, धुर का विलोम क्या होता है, धवा। परिणीता कहा जाता है, कांता, घर वाली, सहचरी, साथ साथ चरण करने वाली, चरने वाली, गृह लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कही जाती है। बीवी कहा जाता है तुर्की भाषा में, संगनी कहा जाता है मित्र, बेगम कहा जाता है, रमणी, श्रीमती, जोरू, गृह स्वामी, गृह की स्वामी होती है, प्रिया, धर्म पत्नी कहा जाता है, वधु, वामांगिनी कहा जाता है, विवाहिता कहा जाता है, संगठिता, विवाह होता है इससे इसलिए विवाहिता कहा जाता है, इसका विवाह होकर किए जाती है। संगठिका कहा जाता है, संगठन से बनाए रखती है। संगम वाली, प्रेम को दर्शाने वाली। सुसंगता, जीवन संगनी कहा जाता है। संगतिका कहा जाता है, संगत में रहने वाली। परम धनिका कहा जाता है, महान धन इसके अंदर संपत्ति है, उस संपत्ति को लोग पहचान नहीं पाते हैं। साथी, धर्म संबंधी, सारे धर्म को निभाती है, संबंध रखती है। पारिवारिका, परिवार को चलाती है। विश्रांति, शांति का प्रतीक मानी जाती है। सती, पतियों के साथ सती होती थी पहले। सुहागिन कहा जाता है, सहधर्मिणी कहा जाता है, सहधर्मचारिणी कहा जाता है, सारे धर्मों को निभाती है इसीलिए सहधर्मिणी या सहधर्मचारिणी कहा जाता है। तिरिया कहा जाता है कि अच्छे अच्छे को, जैसे मेनका ने विश्वामित्र को प्रभावित कर दिया प्रेम जाल में, उसी प्रकार तिरिया कहा जाता है। घरनी, घूमने वाली भी होती, जैसे आप देशज भाषण सुने होंगे घर घूमनी, वैसे घरनी यहाँ कहा जाता है। मानवी, मानवीयता इसके अंदर होती है। मानवी, देखिए कहीं कोई लड़ाई होता है कि एक बार ये रोकती है, नहीं जाए, नहीं करता। मानवी, प्राण प्रिया होता है। हृदयता, हृदय से बहुत विक्षिप्त रहते हैं, हृदय से एकदम प्रेम करती है, इसलिए हृदयता कहा जाता है। जाया, पली कहा जाता है, पालन पोषण कहीं और होता है लेकिन सेवा कहीं और बेचारी करती है, इसीलिए पली कहा जाता है। ऊढ़ा कहा जाता है, ऊढ़ा माने पत्नी। बल्लभा कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों, बल्लभा। वाम नेत्रा, वाम नेत्रा कहा जाता है, ये नेत्रों से अपने जो है नायकों को या पतियों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, इसलिए वाम नेत्रा कहा जाता है। भामिनी कहा जाता है, भामिनी माने पत्नी, भामिनी कहा जाता है। तो मित्रों, आज के इस क्लास में बस इतना है। मित्रों मिलेंगे फिर अगले क्लास में। सभी मित्रों को धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।